अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने कल बताया था कि हमने आगे कंट्रावेरिएंट टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, 3 ये पढ़ना है। तो आज हम पढ़ रहे हैं टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है। इफ़ n स्क्वायर क्वांटिटीज़, ये n स्क्वायर क्वांटिटीज़ a q s दो इंडिसेस लग गए क्योंकि टेंसर ऑफ रैंक 2 की बात कर रहे हैं। इन कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 अप टू xn आर रिलेटेड टू n स्क्वायर अदर क्वांटिटीज़ a bar p r in an other coordinate system x bar 1 x bar 2 up to x bar n by the transformation equation। ठीक है। तो अब हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, जैसे हमने कल सीखा था कि कैसे लिखते हैं टेंसर को, तो आज हमने सेकंड रैंक के टेंसर को ट्रांसफॉर्मेशन रूल के तहत लिखना है। तो हमने क्या किया, a बार पी आर लिख लिया। क्या लिख लिया? a बार पी आर इक्वल है करली x बार p ओवर करली x क्यू। ये एक नया इंडिसेस हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए। ठीक है। p तो यहाँ पे था तो इधर भी p आ गया। फिर आगे क्या है, करली x बार r मौजूद है, लेकिन नीचे क्या है, करली x s क्या है, एक नया इंडिसेस है, इंडेक्स है। तो ये दो इंडिसेस q एंड s ये हमने न्यू इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और फिर आगे हमने a q s लिखा जो कि x कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिस्सा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास q और s दो ऐसे न्यू इंडिसेस हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करवाए, और इधर हमने सुपरस्क्रिप्ट में लगाए हैं, इधर सबस्क्रिप्ट में है। जब ये इन दो के साथ q के साथ कॉन्टैक्ट होगा, s के साथ कॉन्टैक्ट होगा, तो वापस हमारे पास ये वाला टेंसर बच जाएगा। ठीक हो गया। तो दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक हो गया। इसी तरह द n स्क्वायर क्वांटिटीज़ a q s आर कॉल्ड कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर ऑफ सेकंड रैंक। तो पहले हम बात कर रहे थे कंट्रावेरिएंट की। तो आपको पता है क्योंकि इंडिसेस ऊपर लगे हुए हैं, जब इंडिसेस ऊपर लगे हुए हैं तो हम बात कर रहे होते हैं किसकी, कंट्रावेरिएंट टेंसर की। अब इंडिसेस जो होंगे, अब को की बात कर रहे हैं तो अब इंडिसेस इसके क्या होंगे, नीचे लगे होंगे। तो ये हमने लगा दिया है इफ़ a बार पी आर, सबस्क्रिप्ट में इंडिसेस लगे हुए हैं पी आर, तो करली एक्स क्यू करली एक्स एस ओवर करली एक्स बार पी करली एक्स बार आर ए क्यू एस। अब देखिए पहले इंडिसेस क्यू एस नीचे थे तो ए के साथ हमने क्या किया था, सुपरस्क्रिप्ट में लगाए थे, यानी कि ऊपर लगाए थे। अब जो इंडिसेस हैं क्यू एस ऊपर हैं, तो अब हमने क्या किया, ए के साथ हमने सबस्क्रिप्ट में लगाया है, क्योंकि हमें पता है कि क्यू से कॉन्टैक्ट होगा, एस से कॉन्टैक्ट होगा, तो पीछे हमारे पास ये वाला टेंसर ही बच जाएगा। तो ये बहुत आसान सा तरीका है, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि अगर इंडिसेस नीचे लगे हुए हैं तो उसको ऊपर लगाना है, ऊपर लगे हुए हैं तो उसको नीचे लगा देना है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, आसान सा फार्मूला है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सिमिलरली द n स्क्वायर क्वांटिटीज़ लाइक a k l। ठीक हो गया। अब ये नया एक टेंसर लिया हमने ऑफ सेकंड रैंक, इसको हम बोलते हैं मिक्स टेंसर। एक तो होते हैं कंट्रावेरिएंट, एक होते हैं कोवेरिएंट। कंट्रावेरिएंट में हमेशा जो इंडिसेस होंगे वो सुपरस्क्रिप्ट में होंगे, को में हमेशा जो इंडिसेस होंगे वो सबस्क्रिप्ट में होंगे, नीचे होंगे, लोअर पोजीशन में होंगे। लेकिन जब हम मिक्स टेंसर की बात करेंगे तो हमारे पास सुपर भी होंगे और सब भी होंगे, यानी कि अपर पोजीशन पे भी कोई ना कोई इंडेक्स मौजूद होगा और नीचे लोअर पोजीशन पर भी कोई ना कोई इंडेक्स मौजूद होगा। तो इनको हम कहते हैं क्या, मिक्स टेंसर, मिक्स टेंसर ऑफ सेकंड रैंक। क्योंकि हमारे पास दो इंडिसेस हैं तो इसलिए ये क्या है, सेकंड रैंक का टेंसर है, मिक्स टेंसर है। इफ़ ए बार आई जे, इसको भी लिखने का ट्रांसफॉर्मेशन रूल इसका भी सेम ही है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमने इन इंडिसेस को जो इस बार के साथ हैं, जैसे ऊपर नीचे हैं वैसे ही लगाने हैं। अब आई ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इंडेक्स नहीं लगाया, आई ये लग गया। ठीक हो गया। तो उसको ऊपर लिखना है, जे नीचे है तो उसको जे को नीचे ही लिखना है। देखें ए बार आई ऊपर था तो करली एक्स बार आई मैंने ऊपर लिख दिया, ए बार जे नीचे था तो मैंने इसको क्या लिखा है, करली एक्स बार जे। के नीचे हो गया, एल दे, दो नए इंडिसेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं तो ये के और एल लग गए। और इसी तरह इस पोजीशन पे एल अपर में है तो यहाँ पे इस पोजीशन पे एल लोअर में लग गया है।
इस पोजीशन पर के अपर में है तो इस पोजीशन में जो के है वो लोअर पोजीशन पे है, ताकि कंटेक्शन आसानी से हो सके। वापस हमारे पास ये बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड आंसर। इसी तरह आप रैंक 3 का भी लिख सकते हैं, रैंक 4 का भी लिख सकते हैं, अप टू n तक। तो n तक लिखने का क्या तरीका होगा कि हम क्या करेंगे, सिंपली डॉट 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 करके n तक चले जाएंगे बस, और तो कोई मुश्किल नहीं है इसको लिखने में। जैसे आपको ये इंडिसेस 2 के लिए है, 3 के लिए भी ऐसे ही है, 4 के लिए भी ऐसे है, 5 के लिए भी ऐसे। आगे हम लिखेंगे इंशाल्लाह रैंक 5 का टेंसर। कुछ क्वेश्चंस हैं रैंक 5 का टेंसर लिख के फिर उसकी कंटेक्शन करते हैं। कंटेक्शन जब हम सीखेंगे बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये 2 नोट हैं। द टेंसर ऑफ द रैंक ऑफ टेंसर इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इंडिसेस पर कंपोनेंट। ठीक हो गया, ये तो हम पहले से जानते हैं। जितने उसके इंडिसेस होंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उतने ही रैंक का टेंसर कहते हैं। अगर 3 इंडिसेस हैं तो थर्ड रैंक का या रैंक ऑफ 3 टेंसर हो जाएगा कि उसका टेंसर का रैंक क्या है, 3 है। अगर 2 इंडिसेस होंगे तो 2 रैंक का टेंसर होगा। जितने इंडिसेस होंगे उतना ही उसका रैंक होगा, ये हम पहले से जानते हैं। नेक्स्ट जो है बात वो है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट Aij आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर ऑफ रैंक 2। ये जो हम कहते हैं ना Aij आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर ऑफ रैंक 2, इसकी जगह हमने इसको नहीं लिखना। हमने बस सिंपली सी बात करनी है, सिंपल बात करनी है कि वी शैल ऑफन से Aij इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 2, और ये हम जानते हैं। Aij को हम क्या कहेंगे, टेंसर ऑफ रैंक 2। अगर इंडिसेस ऊपर हैं तो कंट्रावेरिएंट, इंडिसेस नीचे हैं तो कोवेरिएंट, इंडिसेस ऊपर नीचे दोनों जगह पोजीशंस पर मौजूद हैं तो मिक्स्ड आंसर। ठीक हो गया, ये इसकी पहचान है। आसान सा है बिल्कुल टॉपिक। आगे आ जाता है हमारे पास एक थ्योरम आ गया, वो है टू शो डैट क्रोनेकर डेल्टा इज़ अ मिक्स्ड आंसर ऑफ रैंक 2। बहुत ही ईजी है क्योंकि हम जानते हैं क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है, डेल्टा Ij यही होता है ना, डेल्टा Ij। और हम पढ़ चुके हैं जब i इक्वल हो j के तो आंसर इज़ 1, और i नॉट इक्वल टू j हो तो आंसर इज़ 0। बहुत ही सिंपल सा है। तो हमारे पास थ्योरम है टू शो डैट द क्रोनेकर डेल्टा इज़ अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। ये हमने प्रूव करना है कि क्रोनेकर डेल्टा कैसे सेकंड रैंक का टेंसर है। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। लेट x एंड y बी 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब भी हमने बात करनी है टेंसर के लिए तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होगी, और कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब बात होगी तो हमने हमेशा 2 कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। 2 कोऑर्डिनेट्स लेंगे, फिर उस पर ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगाएंगे, उसके तहत ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए, x और y। x and y be 2 coordinate systems. Let the components of Kronecker delta in x coordinate system are delta ij। सिंपल सा मैंने लिख दिया कि ये क्या है, डेल्टा ij। एंड कंपोनेंट्स ऑफ क्रोनेकर डेल्टा इन y coordinates be डेल्टा बार ij। ठीक है, डेल्टा बार ij। ये सिर्फ इसकी नोटेशन चेंज की है बार लगा के, कि ताकि इसके साथ ये मिक्सअप ना हो जाए। जैसे ये लिखा हुआ है, इसकी जगह आप आई जे की जगह कुछ और लगा दें, यहाँ पे बार लगा दें या डैश लगा दें, डॉट लगा दें, सिर्फ नोटेशन को चेंज करने के लिए, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बुक वाले इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं तो हमने भी यही बार ही लगाना है। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, डेल्टा बार आई जे ये इक्वल होता है करली एक्स बार आई ओवर करली एक्स बार जे। इस चीज़ को आपने ध्यान नहीं देना ज़्यादा, ये होता है इसके इक्वल है, इसको छोड़ दें। हमने अपना ट्रांसफॉर्मेशन रूल देखना है, उसके मुताबिक चलना है। तो ये है डेल्टा एक्स बार आई, क्योंकि आई अपर पोजीशन पर है, इधर भी अपर पोजीशन पे। ठीक है, डेल्टा बार जे लोअर पोजीशन पर है, तो करली एक्स बार जे ये लोअर पोजीशन नीचे आ गया। ठीक हो गया। अब 2 हमने इंडिसेस क्या करना है, न्यू इंट्रोड्यूस करवाने, जैसे करवाते हैं करली एक्स के और करली एक्स एल, और यहाँ पे करली एक्स के ओवर करली एक्स एल। तो ये देखें, ये के और ये कैंसिल हो जाएंगे, एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे वापस हमारे पास ये वैल्यू बनेंगी, और ये इक्वल होती है किसके साथ, इसकी, ये इसके इक्वल होती है। इस वजह से हम वो कहते हैं कि कंट्रैक्शन करें तो वापस हमारे पास वही टेंसर बन जाता है। ये इस तरह से बनता है कि आप इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, तो पीछे बचेगा करली एक्स बार आई ओवर करली एक्स बार जे, जो कि ये लिखा हुआ है मैंने, ये इक्वल होता है इसके डेल्टा आई जे के। तो हमने इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए, तो ये हमारे पास है करली एक्स के ओवर करली एक्स एल, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा के एल। अगर
ये आगे की बात है कि हमने तो बस यहाँ तक प्रूव करना था। आगे की बात, अगर हम k को लेट कर दें इक्वल कर दें l के, तो आंसर इज़ 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास वही सेकंड रैंक का टेंसर बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या किया, करली एक्स के ओवर करली एक्स एल, तो ये बन जाएगा डेल्टा के एल। ये हमने क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनीशन जो थी हमने पढ़ी थी वो अप्लाई करके ये लगा दिया। बस यहाँ तक करना था। दिस शोज़ क्रोनेकर डेल्टा इज़ अ मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2। और ये भी आपको पता होना चाहिए क्रोनेकर डेल्टा कौन सा टेंसर है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, मिक्स्ड है, कंटा वेरिएंट है, कोवेरिएंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2 है। हो सकता है MCQs भी आ जाए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।